अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और चीन की सेना के जवानों के बीच हुई झड़प से ज्यादा हंगामा देश की संसद में हो रहा है। देश के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि तवांग में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं और देश की संसद में विपक्षी नेता तवांग कलेश पर चर्चा चाहते हैं। कल संसद में दिन हंगामेदार रहा और आज भी कुछ ऐसे ही आसार हैं। इसी बीच एक खबर यह भी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से 10 दिन का ब्रेक ले रहे हैं। Patiently, बैठिए एक बार. Can you take your seat and listen to the chair? That is, I think, the minimum you should do. जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचाक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है। They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। मैंने बिना बात की बेबुनियाद पीछे उठाते, बेबुनियाद सदन की गरिमा को गिराते। भारतीय संसद, इसे भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जहां देश की जनता द्वारा चुने गए सांसद देश की नीतियों की दशा दिशा तय करते हैं। जनहित के मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर फैसला यहाँ ये जनप्रतिनिधि लेते हैं। लेकिन इन सांसदों के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सिर्फ संसद में हंगामा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मिसाल के तौर पर कल सोमवार का हाल देख लीजिए। तवांग में भारत चीन क्लैश को लेकर संसद का हंगामा खत्म ही नहीं हो रहा। संसद में तवांग में भारत चीन क्लैश पर चर्चा की मांग हुई। मांग ठुकरा दी गई तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वैसे चर्चा रखे जाने के बिना ही संसद के भीतर और संसद के बाहर विपक्ष सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहा है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही तवांग पर फैक्चुअल पोजीशन देश की संसद को बता चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं। खैर, राज्यसभा से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, आरएलडी के सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्षी सांसदों ने चीन पर चर्चा की मांग की, मांग नहीं मानी गई तो वॉकआउट कर दिया। सवाल यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर क्या राजनीति की लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा कभी भी कोई राजनीति का विषय नहीं हो सकती, लेकिन संसद में चर्चा के नाम पर विपक्ष क्या दलीलें पेश करने वाला है, इसकी बानगी विपक्षी नेताओं के बयानों से पहले ही मिल गई है। I was very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali, and I saw a video. They're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed. Just tell me yes or no. Was the border discussion? आपने पी चिदम्बरम के बयान को सुना। चिदम्बरम साहब पूछ रहे हैं कि G20 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या बात है। अद्भुत, ये देश के एक पूर्व सीनियर मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री रह चुके हैं। वो कूटनीति के मसलों को इतने हल्के में लेंगे, बात हैरान करने वाली है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यही दिक्कत है कि मोदी ने जिनपिंग को झूला क्यों झुलाया था। मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा फिर? रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। अगर यही मोदी की कूटनीतिक विफलता है तो शुरुआत नेहरू जी से होती है, क्योंकि नेहरू जी की भी चीन के चेयरमैन माओ के साथ दोस्ती की तस्वीरें मौजूद हैं। उधर अपनी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद
असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह गए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचोक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है। ओवैसी साहब बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि इन्होंने जो कहा है उसका कोई फैक्चुअल बेसिस है। सवाल यह है कि क्या इन्हीं तर्कों के आधार पर विपक्ष संसद में चीन पर चर्चा चाहता है। विपक्ष के पास चीन को लेकर कैसी दलीलें और कैसे प्रमाण है, इसकी बानगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान में मिली। उन्होंने पिछले हफ्ते कह दिया था कि भारत के जवान अरुणाचल में पिट रहे हैं। विपक्ष के इतने बड़े नेता और ऐसी बात, देश हैरान है। चीन को लेकर विपक्ष की हाय तौबा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. चीन पर चर्चा के नाम पर संसद में विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, वॉकआउट हो रहा है। उधर सरकार के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े अभियान यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में छुट्टी का कैलेंडर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा छुट्टी पर रहेगी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इन 10 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। राहुल गांधी पद यात्रा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यात्रा के कंटेनर की मरम्मत के लिए ये ब्रेक लिया गया है। कंटेनर की मरम्मत 10 दिन हो सकता है, ऐसा ही हो। लेकिन चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी इस ब्रेक में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने विदेश जा सकते हैं। राहुल गांधी नए साल पे ब्रेक ले रहे हैं। चुनाव हुआ हिमाचल का, गुजरात का, उस समय नहीं ब्रेक लिया। पार्लियामेंट चल रही, उनको जनता ने वायनाड के लोकसभा के सांसद के रूप में चुना है। हर सांसद की जिम्मेदारी है कि सदन में वो निश्चित तौर से उपस्थित रहे। लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है कि क्रिसमस में, न्यू ईयर्स में हमेशा वो विदेश जाते हैं। तो अब उन्हें छुट्टियाँ मनानी हैं, तो छुट्टियाँ मनानी है तो ब्रेक लेना ही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी विदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए छुट्टी ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है, छुट्टी उनका हक है, लेकिन बीजेपी का कहना तो ये ठीक ही लगता है कि राहुल गांधी सांसद हैं, संसद के दौरान ब्रेक लेना चाहिए था। 2 राज्यों में चुनाव थे, चुनाव के दौरान ब्रेक ले सकते थे, लेकिन ब्रेक लिया तो विदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।